हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं डिफेमेशन की यानी कि मानहानि की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मानहानि का केस कितने प्रकार से दर्ज हो सकता है और केस को दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया क्या है। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और जानिएगा पूरी प्रोसीजर को। पूरी प्रोसीजर जानने के बाद कोई आपको प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मानहानि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्चुअल में मानहानि होता क्या है शॉर्ट में पहले इसे समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका केस कैसे दर्ज किया जाता है। जब कोई व्यक्ति पब्लिकली आपकी बेइज्जती करता है, अभी बेइज्जती वो आपको कोई अपशब्द बोल के कर सकता है, ऐसे शब्द जिससे आपको ठेस लगती है और ऐसा बोलते हुए उसे और लोग भी देखते हैं और आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि होती है, आपकी ख्याति की हानि होती है, या आपके बारे में कोई ऐसी स्टेटमेंट लिख देता है या सोशल मीडिया पर ऐसी स्टेटमेंट लिख देता है या समाचार पत्र में छपवा देता है, तो ये सारा मानहानि के अंतर्गत आता है। ऐसा करने वाले व्यक्ति पर आप मानहानि का केस करके उसे सजा दिलवा सकते हैं, पनिश कर सकते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं मानहानि का केस दर्ज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, मानहानि दो प्रकार की हो सकती है, दो तरह से इसके केस दर्ज किए जा सकते हैं। पहला होता है सिविल मानहानि, यानी सिविल में जब आप मानहानि का केस दर्ज करते हैं तो वो डैमेजेस के रूप में होता है और ये सिविल कोर्ट में दर्ज किया जाता है। सिविल मानहानि का जो केस होता है इसमें आपको कोर्ट फीस भी देनी पड़ती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप सामने वाले पर कितने रुपए की मानहानि का केस कर रहे हैं। मान लेते हैं कि आप सामने वाले पर 10 लाख रुपए की मानहानि का केस कर रहे हैं कि उसकी वजह से मेरी जो मान सम्मान था, प्रतिष्ठा की समाज में, वो खराब हुई और मुझे 10 लाख रुपए की मानहानि हुई। अब अगर आपने 10 लाख की डिमांड करी है तो इसका लगभग 1% आपको कोर्ट फीस देनी होगी। और इसके साथ साथ आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप ये केस फाइल करेंगे तो आपकी जो मानहानि हुई उसके जो प्रूफ आपके पास हैं, जो भी प्रूफ आपके पास हो, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, कोई पिक्चर हो या कुछ और हो, तो आप वो सारी चीजें अपने केस के साथ पहले ही लगा दें, यानी फुल प्रूफ अपने केस को आपको फाइल करना है। ऐसा ना हो कि उसमें कोई कमी रह जाए और बाद में आपको हार का मुंह देखना पड़े। तो पहले से ही आप अपने केस को स्ट्रॉन्ग करके फाइल करिए। इसके बाद आता है दोस्तों, यदि किसी ने आपकी मानहानि की है और आप उस पर क्रिमिनल केस करना चाहते हैं तो मानहानि का केस आप अंडर सेक्शन 499 और 500 आईपीसी में भी कर सकते हैं। ये केस आप क्रिमिनल कोर्ट में एक कंप्लेंट के रूप में दर्ज कराएंगे। अब कोर्ट जो है वो आपकी कंप्लेंट का संज्ञान लेगी और यदि कोर्ट को ये लगता है कि वास्तव में आपकी मानहानि हुई है, मानहानि का कोई मामला बनता है, तो फिर कोर्ट कंप्लेनेंट का प्री सबमिंग एविडेंस करवाती है। यहाँ पर यदि आप ये केस जीत जाते हैं और सामने वाले को पनिश किया जाएगा तो मैं आपको बता दूं कि मानहानि के केस में अंडर सेक्शन 499 अगर आप दर्ज करते हैं तो इसमें 2 साल तक की सजा अंडर सेक्शन 500 सामने वाले को हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है या फिर दोनों से भी उसको दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, मानहानि दो प्रकार की होती है। एक होती है लिबल। लिबल मतलब अगर आपके खिलाफ किसी ने रिटर्न में कुछ लिख दिया है, यानी कि राइटिंग में उसने आपके खिलाफ कोई गलत समाचार लिख दिया है, कोई गलत सूचना दे दी है, किसी प्रकार का गलत प्रकाशन कर दिया है, किसी प्रकार का आपका गलत कार्टून बना दिया है, तो इस तरह से आपकी जो समाज में प्रतिष्ठा गिरती है, क्योंकि लोग उस न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, उस आर्टिकल को पढ़ते हैं, लोग देखते हैं और आपकी मान प्रतिष्ठा का नुकसान होता है। तो ऐसे केस में ये लिबल डिफेमेशन यानी कि लिबल मानहानि के अंतर्गत आता है। और इसके बाद जो सेकंड मानहानि होती है वो होती है स्लैंडर। स्लैंडर मतलब यदि आपको ओरली कोई गलत शब्द कहता है, ओरली आपको पब्लिकली किसी ने अपशब्दों का प्रयोग कर दिया, आपको गाली दे दी, या फिर किसी पब्लिक स्पीच में आपको कुछ गलत कह दिया, किसी पब्लिक मीटिंग में गलत कह दिया, या फिर ऐसी कोई सभा जहां पर बहुत सारे लोग एकत्रित हैं, कोई ऐसा अनुष्ठान हो रहा है, वहां पर सबके सामने आपको कुछ गलत कह दिया, तो ऐसी स्थिति में ये स्लैंडर डिफेमेशन यानी स्लैंडर मानहानि कहलाती है। तो दोस्तों, ये दो तरह की मानहानि होती है, यानी अगर कोई रिटर्न में आपके लिए कुछ गलत कहता है या फिर ओरली आपको कुछ गलत कहता है, दोनों ही प्रकार से मानहानि का केस बनता है। और मानहानि का केस आप सिविल और क्रिमिनल दोनों तरीके से दाखिल करके सामने वाले को पनिश करवा सकते हैं। बस आपको दोस्तों ध्यान ये रखना है कि जब भी आप मानहानि का केस फाइल करेंगे तो उसके साथ अपने सारे प्रूफ, सारे एविडेंस जो भी आपके पास है उसे जरूर लगा दें ताकि आपका केस स्ट्रांग हो और उसमें कोई कमी ना रह जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा इसी प्रकार की नई जानकारी। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।